साहब मेरा नाम नवीन दिल्ली वाला 10 समाचार निरंतर आप देख रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष, उनकी गिरफ्तारी हुई थी पिछले दिनों जुलाई के महीने में। आरोप लगे थे करीब 15 करोड़ के घोटाले के। अभी पिछले दिनों यानी कि कल उनका बेल हुआ है और अभी वो घर पहुंचे हैं। सीधे बात किए चलते हैं उनसे। प्रिंसिपल साहब, बहुत स्वागत है आपका। गणेश चतुर्थी इस बार की आपके लिए, आपके परिवार के, आपके समर्थकों के लिए खुशखबरी लेके देखिए, पितृ पक्ष शुरू हुआ है और ये सरकार पितरों के बहुत नाम ले लेके राजनीति करती है। जो राजनीतिक पूर्वज, इनके राजनीतिक पूर्वजों ने किसान की जो मातृ संस्था होती है, सेवा सहकारी समितियाँ, इसको बर्बाद कर दी थी और किसानों को प्रताड़ित इस सहकारी संस्था को, मातृ संस्था को ये कर चुके थे। हमको सहकारिता मध्य प्रदेश से विभाजन में बहुत माली हालत में सहकारिता मिली थी। उसे प्रथम निर्वाचित सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में हम लोगों ने 15 साल में तीनों जिले के किसानों की संस्था को उनके पूर्वजों के आकांक्षा के अनुरूप बहुत मजबूत प्रदान किया, जिसको ये सरकार 4 महीना और 4 साल और 10 दिन में बंदर बांट करके इसको बर्बाद कर डाला है। रह गई बात भूपेश बघेल, ईडी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये भारत सरकार करवा रही है। मेरे ऊपर और यहाँ तीनों जिले के 182 सोसाइटी के अध्यक्षों की याचिका हाई कोर्ट में लगाना पड़ेगी। इसको कौन कर रहा है? इसके बारे में भूपेश बघेल को, रविंद्र चौबे को, ताम्रध्वज को, मोहम्मद अंबर को, जो अविभाजित जो जिला है या संभाग कहते हैं, तो इसमें पांचों आधा सरकार आधा मंत्री इसी संभाग के हैं। इनको जवाब देनी चाहिए। ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं, कांग्रेस के हर बड़े नेता कह रहे हैं कि ये तो न्यायिक मामला है, इसको हमने भी ना करवाया गया। चुनाव से एन पहले गिरफ्तारी है, आपको किसी तरह की दाल में कुछ काला दिख रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र दिख रहा है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लोकसभा चुनाव का जब प्रचार चल रही थी, तब भी इन्होंने ईओडब्ल्यू के मार्फत से मेरे को, छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़िया और ओबीसी का नेता हूँ, कि हर 2 दिन में पेशी में मेरे को परेशान किए थे। तब भी मैं प्रचार भी किया और उनके पेशी को अटेंड किया। आज भूपेश बघेल चाहते तो बहुत पहले 2021 से कर सकते थे। 18 में निर्वाचन हुई, उनकी सरकार बनी, 2 साल पहले कर लेते। आज तक जैसे चावल में हम लोग कनकी बीनते हैं, कंकड़ बीनते हैं, वैसे ही बीनते रह गए। लेकिन आज तक यदि थोड़ा बहुत भी कुछ बात होती तो मुझे जमानत की कोई अपेक्षा आशा नहीं रहती। लेकिन किसानों के आशीर्वाद से, सहकारिता की स्थापना करने वाले हमारे पूर्वजों के कारण और न्यायालय के उच्च स्तरीय निर्णय के कारण जो आज सम्मान मिला बेल के रूप में, वो तीनों जिले के 4,32,000 किसान परिवार का सम्मान है। और कांग्रेस पार्टी का मैं 6 मुख्यमंत्री का नाम गिना सकता हूँ, प्रकाश चंद्र सेठी से शुरू करके यहाँ भूपेश बघेल तक। इन्होंने सहकारिता को सिर्फ नेस्तनाबूद करने के, अपने जेबी संस्था बनाने के रूप में उपयोग किए, जबकि 15 साल में हम लोगों ने लाभांश बांटने की स्थिति में लाए थे। रह गई बात सहकारिता, शेयर के आधार पर चलती है और सरकार नाम मात्र के शेयर जमा करने के बाद इस संस्था को नीलाम करने का अधिकार इनको संवैधानिक तौर पे नहीं है। तो कहें कि ईडी का जो यहाँ पे कार्रवाई हुई है छत्तीसगढ़, खामियाजा आपको भुगतना पड़े? नहीं, खामियाजा मेरे को तो पहले भुगत जाना था, लेकिन इनको कोई, मैं बताया ना, चावल में कंकड़ बीन रहे हैं, वैसे इनको कुछ मिला नहीं। लेकिन अब राजनैतिक दृष्टि से प्रितपाल बेलचंदन चूंकि तीनों जिले में और छत्तीसगढ़ में सहकारिता का प्रमुख चेहरा है, इनको कैसे बदनाम किया जाए, ये इनका एक बहुत उच्च स्तरीय सोची समझी षड्यंत्र है। आपने कहा जब मैं अध्यक्ष बना खजाना खाली था। बिल्कुल, 14-15 करोड़ के, अरे शर्म आनी चाहिए इनको। गोडाउन बना है, सहकारिता विभाग उन गोडाउनों के ऑडिट कर डाले हैं। नाबार्ड, रिजर्व बैंक हर साल ऑडिट किया है, 2012 से लगातार ऑडिट किया है। बैंक को हमने कहीं घाटा नहीं पहुंचाया, बल्कि प्रत्येक साल बैंक को हमने 10-10, 20-20 करोड़ के अपग्रेड में लाया।
जिसके कारण हिंदुस्तान के टॉप 10 बैंकों में छत्तीसगढ़ में हमारा ग्रुप कोऑपरेटिव इस बैंक केस में जीत आपकी होगी क्या? आश्वस्त है? नहीं, अभी तो पहले हमको बेल मिल गई, ये अपने आप में बड़ी बात है। रह गई बात न्यायालयिक मामले में, हम न्यायालय को बहुत पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ जो भी समय आएगा हम न्यायालय से अपनी बात कहेंगे। चुनाव से एन पहले आपकी जमानत भी हो जाए, जो ग्रामीण से दावेदारी ठोक रही है। नहीं, दावेदारी ठोकने का भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कोई फार्मूला नहीं है। यहाँ उच्च स्तरीय जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेतागण हैं, वे लोग जिनको भी टिकट देंगे उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के पुनर्आस्था को सहकारिता में निर्मित करने के लिए सरकार बनाएंगे। ये हम संकल्प के साथ अभी बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आपकी जो गिरफ्तारी है उसके बाद आप कुर्मी समाज से आए। काफी कहा गया, ये बातें निकली कि कुर्मी समाज में काफी नाराजगी है आपकी गिरफ्तारी के बाद। है नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है। और कुर्मी समाज से यदि हम और एक कदम आगे जाएं तो किसानों का जो भावना है वो हमारे प्रति इतना, किसानों का हम पर इतनी पूंजी निर्मित है, आस्था निर्मित है कि हम उसको सामान्य अभी कुछ मिनटों में बखान नहीं कर सकते। क्योंकि तीनों जिले में सहकारिता का हम लोगों ने जो काम किया है, मैं 6 मुख्यमंत्री का नाम रविंद्र चौबे, भूपेश बघेल और ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, अनिला भेड़िया, तमाम लोग मेरे से डिबेट करें और मैं चुनौती भी देता हूँ कि इन लोगों ने सहकारिता को कैसे बर्बाद किया। और 6 मुख्यमंत्री के एक उदाहरण प्रस्तुत करूँगा, प्रकाश चंद्र सेठी से लेके आज तक के। वही 1960 के कानून में इन लोगों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और वही कानून में हमने बहुत कुछ कर डाला। ये इनको ईर्ष्या थी और अनावश्यक राग लाते थे। जिन पुरखों का, राजनीतिक पुरखों का ये लोग नाम लेते हैं, उन राजनीतिक पुरखों ने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया पूर्व जिले में कृपाल बेलचंदन की टीम की कोऑपरेटिव पर। इन लोगों ने सिर्फ अपनी औकात नीलाम होने की स्थिति में थी, इसलिए ये लोग ऐसा किए। देखिए, एक अंदरूनी आरोप भी लग रहा है कि आपकी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा, अगर बात करें शहर विधानसभा की, चाहे राज्य स्तर पे, किसी ने भी मुखर होकर आपके पक्ष में बात नहीं की कि यार ये गिरफ्तारी जो है वो षड्यंत्र है। जब कांग्रेस के लोग न्यायिक मामला है करके बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जिला भाजपा ने इस पर हमने मना किया, उनकी सूचना निकल गई थी। लेकिन ये न्यायालयिक मामला है और न्यायालयिक मामला को मैं निपट लूँगा। और बहुत भेदभावपूर्वक पूरे संचालक मंडल के ऊपर आरोप लगे थे और अकेला कृपाल बेलचंदन को गिरफ्तार किया, बाकी लोगों को कैसे गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार कर लगा। तो यहाँ कांग्रेस सहकारिता को अपनी जेबी संस्था मान के कुछ भी कर रही है, तो इसका बहुत संक्षिप्त समय में पूरा विश्लेषण कर पाना संभव नहीं है। तो आज 14 करोड़ क्या इन लोग हमारे ऊपर आरोप लगाए ना, लेकिन हम इन आरोपों से न विचलित होने वाले हैं, न अपने मरते तक जो हमारे पूर्वजों की मातृ संस्था है, इस संस्था को कांग्रेस के हाथों में गिरवी होने नहीं देंगे। देखिए, जेल के वकील आपके समर्थक काफी कह रहे थे कि इस बार प्रधानमंत्री का ही फाइनल है। आखिरी बातचीत में अब जरा बता दीजिए, साहू वर्सेस कुर्मी की लड़ाई देखने को मिली है? अभी तो ताम्रध्वज साहू के खिलाफ जो हमने अंडा में विधानसभा स्तरीय आरोप पत्र दायर किए ताम्रध्वज साहू के खिलाफ, उससे उनकी महिलाएं हैं। पाटन में भूपेश बघेल जी के खिलाफ आरोप पत्र किए, साजा में रविंद्र चौबे के, इन तीनों बड़े चेहरों के जो कोऑपरेटिव को अपना फर्जी तरीके से उपयोग भर करते हैं। इन लोगों ने कोऑपरेटिव में क्या क्या हरकत की है, इनके पूरे विश्लेषण में रखने को तैयार है, क्योंकि इन लोगों ने कोऑपरेटिव को ऐसे ही सब समझा। आगामी समय पे आपकी तरफ से भी आरोप पत्र देखने को मिलेंगे। आखिरी एक सवाल, 5 साल जो भूपेश सरकार की जो सरकार रही है, उसको कितना नंबर देंगे? और इस बार विधानसभा अभी 13 में है, 13 से कब तक? देखिए, भूत पिशाच भी एक घर डायन के लिए छोड़ते हैं, हनुमान जी के लिए छोड़ते हैं, लेकिन इन्होंने राजनीतिक में सहकारिता को भी नहीं छोड़ा। और आज के तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पुनः
0% के आकर्षण पे सरकार बनाएंगे और हमारे घोषणा पत्र भी किसानों के संबंध में हमेशा रह गई बात कांग्रेस के घोषणा पत्र का क्रियान्वयन में किसानों के लिए इन्होंने सहकारिता में इतनी बड़ी भ्रष्टाचार किए हैं, इसका खुलासा अब करेंगे। प्रत्येक समितियों में 18 लाख 52 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किए। पूरे कांग्रेस पार्टी से वसूली के लिए हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। तो ये थे प्रीतपाल विरजंगन साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। 15 करोड़ के घोटाले का आरोप में इनको जेल हुई थी और आज जमानत भी मिल गई है। समर्थकों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है और उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए एक वरदान बन के आएगा। बीजेपी की सरकार इस बार जरूर बनेगी।